बाढ़ बारिश का कहर जारी है। पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदान तक हर तरफ जल प्रलय मचा हुआ है। तस्वीरें पाकिस्तान के श्री करतारपुर साहिब की हैं, जहां बाढ़ के पानी ने तबाही मचाई है। गुरुद्वारा साहिब का निचला हिस्सा डूब गया है। वहीं आपको बता दें कि भारत ने भी बड़ा दिल दिखाते हुए एक बार फिर मानवता का परिचय देते हुए पड़ोसी देश पाकिस्तान को बाढ़ के खतरे से आगाह किया है, जिसके बाद पाकिस्तानी प्रशासन ने अपने लगभग 1.5 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। यह कदम जम्मू कश्मीर में तवी नदी में संभावित बाढ़ की चेतावनी के बाद उठाया गया, जिसका असर सीमा पर पाकिस्तान में भी हो सकता है। वहीं कांगड़ा के फतेहपुर और इंदौरा में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। पौंग बांध से छोड़े गए पानी ने 2 उपमंडलों में तबाही मचा रखी है। प्रशासन ने अब तक 225 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। आगामी किसी भी खतरे को देखते हुए प्रशासन और एनडीआरएफ लगातार रेस्क्यू में जुटा हुआ है। दरअसल लगातार बारिश और पौंग झील का बढ़ता जलस्तर लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। पौंग बांध से पिछले 22 दिनों से गेट खुले हैं। वहीं शाहनाहर बैराज के सभी 52 गेट खोल दिए गए हैं, जिससे ब्यास नदी का जलस्तर खतरे के स्तर पर पहुंच गया है। फतेहपुर और इंदौरा के दर्जनों गांव जलमग्न हैं। के द्वारा पानी छोड़ा जा रहा है वो अभी 70 से 80 आरबीसी के आसपास का है। जो डैम का लेवल है वो 1390 फीट पहुंच गया है, जो इनका डेंजर लेवल है। तो इनके द्वारा भी एक नोटिफिकेशन जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि जैसे 1390 से ऊपर जाएगा वैसे वैसे ये और पानी ज़्यादा छोड़ना शुरू करेंगे। हमारे रियाड़ी एरिया में जो हमारा रियाड़ी ब्रिज है उसके आगे जो एक कॉजवे है उसमें से उसके ऊपर से पानी जा रहा है, जिससे कि बड़ूखर और रियाड़ी का संपर्क टूट गया है। उसके लिए हमने एनडीआरएफ टीम बुलाई है ताकि लोगों को आने जाने में सुविधा हो। और अगर किसी को हमारे जो सत्संग भवन है रिलीफ सेंटर है वहाँ पे लेके आना तो उनको लाने के लिए हमने अपने प्रशासन की टीम और कि फ्लड स्थिति का ऐसा था कि सबको मालूम नहीं है कि बरसात के कारण जो है पानी बढ़ रहा है, डैम से पानी छोड़ रहे हैं। इसी कारण आज प्रशासन के साथ हम साथ एनडीआरएफ के साथ है, हम लोग साथ आए लोगों को इस बारे में ऑलरेडी हमने अवेयर भी कर रखा हुआ था। लेकिन कुछ फैमिलीज़ हैं जो हमने कई बार उनको रेस्क्यू किया, लेकिन बार बार वो वहाँ जा रही है। उनके लिए एनडीआरएफ भेजी गई, अपने बंदे भी गए हैं, लेकिन उनका मानना है कि भाई हम इस तक नहीं आएंगे, उस तक सेफ जगह पर अपनी सारी में ही जाएंगे। बाकी ऐसा कि आगे अभी ऐसा पता लगा कि पानी कुछ और छूटने वाला है, जिस कारण प्रशासन पूरे एहतियात में है। और मेरी आपके माध्यम से ये लोगों से ये गुजारिश रहेगी कि भाई ये लोग अनसेसरी बाहर ना निकले, अपने घरों में रहें। और ख़ासकर यहाँ पर जो हमारा पानी आ रहा है वो इस तरफ को कोई आने की कोशिश ना करें, सेफ रहें। कुल्लू में भी लगातार हो रही बारिश से दुकानदारों को भारी नुकसान हुआ है। रामशिला में बारिश तेज होने से ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ गया है। पानी की चपेट में आने से कई दुकानें भी इसकी चपेट में आ गईं। रामशिला बाजार में पानी बढ़ने के खतरे को देखते हुए कई दुकानदारों ने अपनी दुकानें खाली करना शुरू कर दिया है। ब्यास नदी के तेज बहाव ने रामशिला से अखाड़ा बाजार को जाने वाली सड़क को भी क्षतिग्रस्त कर दिया है। ऐसे में अब इस सड़क को आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। ये पिछले कल से यहाँ पर जलस्तर पानी का कंटिन्यू बढ़ता ही जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले बारिश थोड़ी रुकी हुई है, फिर भी यहाँ पर अभी तक तो कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ कि किसी का कोई मकान या कोई दुकानों को कोई नुकसान पहुंचा। पर अपनी सेफ्टी के लिए कई दुकानदारों ने अपना सामान निकाल दिया है। बाकी अभी ऐसा कोई जान माल की कोई हानि तो नहीं है। माहौल इस टाइम यहाँ पर बहुत ही खराब है। हर साल की समस्या हम लोगों को यही झेलनी पड़ती है कि जब ये जल स्तर बढ़ता है तो हम लोगों को ऐसा ही सामान जैसे सड़क में निकाल के बाहर रखना पड़ता है, तो मतलब बहुत दिक्कत झेलनी पड़ती है। बिल्डिंग टिकी हुई काफ़ी टाइम से, मतलब काफ़ी मुश्किलें झेल रहे हैं हम। मतलब कि सब सामान निकालना पड़ता है, बाहर रखना पड़ता है। तो कुछ सामान तो अंदर रख दिया है, तो अब उतना हम रिस्क ले भी नहीं सकते उसे बार बार बाहर निकालें। जो हमसे बच सका वो हमने बचा दिया, उसे हमने बाहर रख दिया है। तो मतलब मौसम की बहुत ही बुरी परिस्थितियाँ हमारे लिए हर साल ही मतलब ऐसा ही होता है कि जब भी बारिश आए कुछ हो तो हमें अपने जान माल की रक्षा करनी पड़ती है, अपना सामान बचाना पड़ता है और अपनी भी रक्षा करनी पड़ती है। तो इस तरह है मतलब कि बहुत दिक्कत झेलनी पड़ती है हमें। बद्दी उपमंडल के मानपुरा ढीला मार्ग पर दाबत चौक के पास टूटा हुआ पुल बच्चों और प्रवासी मजदूरों के लिए मौत का जाल बन गया है। इस वायरल तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह प्रवासी मजदूर और बच्चे छाता लिए और डरते डरते नदी के तेज बहाव को पार कर रहे हैं, जिससे उनकी जान पर हर पल खतरा बना हुआ है। पंजाब के पठानकोट में भी भारतीय सेना ने माधोपुर हेडवर्क्स के पास फंसे सीआरपीएफ कर्मियों और नागरिकों को बचाया। लगातार हो रही बारिश और नदियों का जलस्तर हर किसी के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। रेवाड़ी में भी मंगलवार को ही बारिश ने शहर के हालात बिगाड़ दिए हैं।
कई इलाकों में पानी भर गया। चौक चौराहे से लेकर सभी बाजारों और रास्तों पर पानी भरा हुआ है। हालात ऐसे हो गए हैं कि स्थानीय नागरिकों के साथ ही स्कूली बच्चों को भी पानी से निकलते हुए जाना पड़ा। पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश ने नगर परिषद घुमारवीं के पुराना बस अड्डा क्षेत्र में भी कई परिवारों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बारिश के कारण दुकानों के पीछे बनाए गए डंगे ढह गए हैं, जिससे आसपास के मकानों के गिरने का खतरा मंडरा रहा है। हालात को देखते हुए प्रशासन ने करीब 9 परिवारों को मकान खाली करने के नोटिस थमा दिए हैं। सर ये जब से रोड निकला हुआ है तब से समस्या चली हुई है। 3-4 साल हो गए, हमने प्रशासन को भी लिख के दिया, हर एक चीज़ की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब जब ये इतना सारा नुकसान हो गया, सीवरेज वाला लाइन लगी, उन्होंने भी डंगे वगैरह दिए, उसका कोई बेस नहीं था, वो डंगे ऊपर ही थे और वो डंगे सब चले गए। अब इतना नुकसान हो गया है कि अब प्रशासन पहुँच रहा है, दिख रहे हैं, लेकिन सुनवाई भी कोई नहीं हो रही है। खाली कर दो, मकान को खाली कर दो, हम जाएंगे कहाँ? पहले हमें तो कोई समझ नहीं आया कि हम जाएगा। पुराना पुल था, वहाँ से मेला ग्राउंड के लिए रोड निकला है, ठीक है। 3 साल पहले, 3 या 4 साल पहले रोड निकला था, ठीक है। तो कटिंग, जब उस टाइम कटिंग की गई तो वो सिर्फ वर्टिकल कटिंग करी गई वहाँ पे, और उस टाइम डंगे डुंगे लगने थे, वो डंगे कोई नहीं लगाए गए। आज भी वैसे ही हाल है। 3-4 साल से हम प्रशासन से कई लोगों के पास जाके मिले, गुहार लगाई, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। आज जब हम बिल्कुल खतरे पे आ गए हैं, ठीक है, तो प्रशासन हमारे पास आ रहा है, हमारे को तिरपाल दिए, ठीक है, कि आप ऊपर, और प्रशासन ये बोल रहा है कि आप ये खाली करो, मकान खाली करो। सर, हमारे करोड़ों रुपए यहाँ पे लगे हैं, जान माल का अलग नुकसान है, साइकोलॉजिकल हमारे ऊपर कितना प्रेशर है कि हम कैसे रहें, कहाँ जाएं। आज प्रशासन हमारे द्वार आ रहा है, 3-4 साल से इसने कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं संगम नगरी प्रयागराज में भी गंगा और यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे निचले इलाकों में पानी घुस गया है। यानी मैदान से लेकर पहाड़ तक हर तरफ जल प्रलय का ही नजारा है। ऐसे में जरूरत है कुदरत के इस कहर से सावधान रहने की, जिससे जनहानि न हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।